नरेंद्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। हर ओर से यही सुनाई दे रहा है कि ये उनकी हैट्रिक है। भाजपा कह रही है केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही इससे पहले 3 बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, लेकिन भाजपा अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भूल गई। 1996 में जब वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार केवल 13 दिनों तक चली। उसके बाद 98 से 99 के बीच वो 13 महीने के लिए दूसरी बार प्रधानमंत्री रहे और 1999 से 2004 के बीच वो तीसरी बार पूर्ण कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। मोदी की जंबो कैबिनेट के शपथ ग्रहण से पहले संसद के सेंट्रल हॉल में गठबंधन की बैठक में एनडीए को परिभाषित करते हुए मोदी ने कहा कि एन का मतलब न्यू इंडिया, डी का मतलब डेवलपमेंट इंडिया और ए का मतलब एस्पायरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन्स। क्या चुनाव नतीजों के बाद भी मोदी की भाषा बदल गई है? भाजपा या एनडीए सरकार नहीं, केवल मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है और अन्य नारों की बाढ़ पिछले 10 वर्षों से आई हुई थी। वो शब्द अब गायब हो गए हैं। अब उनके मुंह से एनडीए सरकार, सर्वसम्मत सरकार शब्द निकल रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया से मोदी का परिवार शब्द हटाने को कह दिया। उन्होंने लगातार राहुल गांधी को परिवारवादी भी करार दिया है। लेकिन 11 जून को राहुल गांधी ने मोदी के मंत्रिमंडल में राजनीतिक परिवारों से आए सदस्यों की सूची की घोषणा कर दी और यह दिखाया कि मोदी की मंडली में 19 मंत्री राजनीतिक परिवारों से हैं। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि मोदी का अहंकार काफ़ी हद तक कम हो गया है। दिन में 4 बार कपड़े बदलने वाले मोदी नतीजों के बाद पूरे दिन हरे रंग की जैकेट पहने नजर आए। शुरुआत में मोदी का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन शपथ समारोह के समय चेहरा खिल गया। अगर हम उनके 72 मंत्रियों के विशाल मंत्रिमंडल को देखें, जिनमें से 50 भाजपा के मंत्री हैं, तो ऐसा लगता है कि सरकार और पार्टी पर उनकी पकड़ अभी भी बरकरार है। ऐसा लग रहा था कि कैबिनेट गठन में भाजपा को कम से कम 15 से 20 मंत्री पद रखने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने घटक दलों को केवल 11 मंत्री पद दिए। भाजपा ने गृह, वित्त, विदेश और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर उन्हीं मंत्रियों को दोबारा नियुक्त किया, जिससे पता चला कि उनकी पकड़ बनी हुई है। तेलुगु देशम के अध्यक्ष और आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव मोदी को सभापति पद के लिए मनाने में नाकाम रहे। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट को 1 सीट मिली, लेकिन मोदी ने उनकी केंद्रीय मंत्री पद की मांग स्वीकार नहीं की। अजित पवार की बात को मामूली समझते हुए टाल दिया गया। एनडीए की बैठक में हर जगह प्रफुल्ल पटेल दिखे। अजित पवार, जिन्हें राज्य मंत्री पद की पेशकश की गई थी और मोदी का आदेश था कि ये पद ले लो अन्यथा घर बैठ जाओ, मोदी की ये बात अजित पवार के दिल को लग गई। उन्हें 3 बार धोखे की मार पड़ी है। एक तरफ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की हार, दूसरी तरफ लोकसभा में बमुश्किल 1 सीट और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने से इनकार। ये स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में उनका महत्व कम हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 7 सीटें मिलना, लेकिन एक भी कैबिनेट मंत्री पद न मिलना इस बात का संकेत है कि वो मोदी की नज़रों से गिर गए हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन ये सिर्फ दिखावा साबित हुआ। इन नतीजों से स्पष्ट संकेत दिया कि महाराष्ट्र में आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन की हार होगी। इसलिए सत्ता में होने के बावजूद शिंदे, फडणवीस और पवार बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। वे अपनी संतुष्टि के लिए सत्ता बनाने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सत्ता में आते ही मोदी ने अहम घोषणाएं की। 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फ़ायदा होगा। इन योजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने की योजना बनाई गई। पहली घोषणा से किसान संतुष्ट होंगे, लेकिन ये कार्य पश्चाताप दिखाने के समान है।
ये सच होगा या नहीं, ये समय आने पर पता चलेगा। इसके अलावा 3 करोड़ घरों के निर्माण की समय सीमा भी स्पष्ट नहीं की गई है। गरीब फिर अगले कई सालों तक अपने घर की प्रतीक्षा करता रहेगा। 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई तो मोदी ने संसद में प्रवेश करने से पहले सीढ़ियों पर सर झुकाकर संसद के प्रति अपना सम्मान दिखाया था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में उन्होंने भारी बहुमत हासिल करके संसदीय लोकतंत्र को लगातार कमज़ोर किया। विरोधियों के साथ कायरों जैसा व्यवहार किया जाता था। महत्वपूर्ण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए गए। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को निलंबित करने की धमकी भी दी। 17वीं लोकसभा के आखिरी दिनों में 150 विपक्षी सदस्यों को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। सरकार ने विपक्ष के किसी भी विरोध की सराहना नहीं की। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और स्पीकर जगदीप धनखड़ का पक्षपात लगातार सदन और जनता को देखने को मिला। सत्तारूढ़ दल ने पिछले 5 वर्षों से लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया है, क्योंकि वो पोस्ट विपक्ष के पास चली जाती। इस बार भी सेंट्रल हॉल में हुई बैठक में सबसे आगे रखे गए संविधान पर मोदी ने अपना सिर रखा। उन्होंने बड़े आदर के साथ इसे अपने हाथ में ले लिया। इसका कारण यह है कि भाजपा को विपक्ष के इस प्रचार से भारी झटका लगा है। सरकार सत्ता में आते ही संविधान बदल देगी। क्या हम मान लें कि संविधान का वैसा अपमान नहीं होगा जैसा संसद का हुआ?